यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसका एक ही विषय है कि जो हमारे शेरे पुंछ यशपाल शर्मा जी ने जो हमारे समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी सिलसिले में शेरे पुंछ यशपाल शर्मा जी का जब स्वर्गवास हुआ उसके बाद उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और यहाँ से नवग्रह मंदिर से त्रिशूल यात्रा शेरे पुंछ यशपाल शर्मा जी की याद में निकाली जाती है। उसी सिलसिले में हम सारे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इस बार की जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ यहाँ पे पुंछ में, जिसमें हमने यहाँ पे अपने बहुत हमें झेला है, उसको डेडिकेट करते हुए ये त्रिशूल यात्रा हम निकाल रहे हैं। अब हमारे बीच में अब देशपाल जी हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो हमारे त्रिशूल यात्रा जो परसों निकलने वाली है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे और जगह की जानकारी देंगे, कहाँ से यात्रा निकलेगी और उनके लिए जो भी यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या क्या उन्होंने इंतजाम किए, क्या क्या सुविधा रखी है। डॉक्टर देशपाल जी को हर हर महादेव। सारे पुंछ वासियों से मेरा निवेदन है, जैसे कि हमारे वीएचपी के प्रधान निशु जी ने बताया कि ये जो हर साल हमने त्रिशूल यात्रा निकाली, जब मेरे वालिद साहब स्वर्गवासी हुए उसके बाद ये जो सारे पुंछ के संगठन थे, वीएचपी, बजरंग दल और जितने धार्मिक संगठन थे, सब ने एक बीड़ा उठाया कि ये जो यात्रा है हम डेडिकेट करेंगे श्री यशपाल शर्मा जी को। तो ये जो यात्रा हम हर साल निकालते हैं, इस बार हमारी चौथी यात्रा है, चौथी त्रिशूल यात्रा है जो हर साल नवग्रह टेंपल से निकलती है और यात्रा ग्राउंड पुंछ तक जाती है, जहां पर वीएचपी बजरंग दल ने की बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है और सजावट होती है, जहां वो पुंछ के सभी लोगों का वेलकम करते हैं जो यात्री हमारे अदर स्टेट से आते हैं। तो ये जो हमने इस बार यात्रा की है, इसका जो थीम है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन ऑनर ऑफ हीरोज ऑफ आवर पुंछ एंड मार्टर्स ऑफ पुंछ। ये हमने ये यात्रा जो है इस साल हम डेडिकेट करते हैं अपने जवानों को और अपने मार्टर्स को। और मैं सारे पुंछ वासियों से निवेदन करता हूं कि 25 तारीख है शुक्रवार, और ये यात्रा जो है पूरे 4 बजे इस यात्रा का सेरेमनी जो होगी, पूजा होगी जो त्रिशूल की हमारे नवग्रह टेंपल में होगी। उसके बाद जैसे हर साल व्हीकल्स पे 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, वहां से यात्रा थ्रू बस स्टैंड से होते हुए सीधा यात्रा ग्राउंड में जाएगी। और मैं आप सभी पुंछ वासियों से निवेदन करना चाहता हूं, जो बसेस का प्रबंध होगा, हमारे किले में 2 बसेस लगेंगी, साइंस स्कूल की बसेस, और हमारे पुरानी पुंछ चौक में जो बसेस लगेंगी, और अगर कोई हमें गांव का संपर्क करेगा हम वहां भी उनके लिए बसेस का प्रबंध करेंगे। तो मैं सारे पुंछ वासियों से निवेदन करता हूं कि आप सारे पुंछ वासी, खास करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो सारे वहां पहुंचे, सत्संग कीर्तन करें जैसे हर साल करते हैं, और सारे मौजूद होकर इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे कि मेरे से पहले निशु जी ने और डॉक्टर देशपाल जी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया, लेकिन मैं कुछ और जो विषय हैं और जो कुछ पॉइंट हैं उन पे मैं बात करूंगा। मैं आपको बताऊं कि यात्रा तो जैसे शुरू हुई है इसके बारे में सबने बता दिया। मैं पुंछ वासियों से एक विनती करना चाहूंगा कि 25 तारीख को शुक्रवार को, यानी कि परसों जो है ये यात्रा जो नवग्रह मंदिर से निकल रही है, तो उसके लिए जो है नवग्रह कमेटी की तरफ से वहां पे पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, भोजन का प्रबंध है वहां पे। सभी लोगों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में और सह परिवार, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है और हमारे समाज के लिए किन किन लोगों ने अपना जो है सर्वोच्च जो है जीवन जो है निछावर किया है। उन लोगों को हम क्यों इस तरह से यात्रा निकाल के याद करते हैं, हमारे समाज के जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे विनती करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। उसके अलावा इस बार यात्रा में जो है कुछ भक्त हैं जो वो स्टॉल भी लगा रहे हैं, जैसे इस बार अजोट में भी स्टॉल लग रहा है, पानीपुर चौक में भी स्टॉल लग रहा है, और ग्राउंड में तो अमूमन जो है स्टॉल होते हैं। और मैं जो स्टॉल जो रास्ते में लगा रहे हैं उनसे ये कहूंगा, जैसे ही यात्रा वहां से निकलती है तो वो किसी भी तरह से किसी का हैंड ओवर करके, और बाकी जो लोग वहां पे बच्चे हैं वो लोग जो है यात्रा के साथ सम्मिलित हो जाएं, ताकि यात्रा की शोभा और बढ़ सके। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार फिर मैं पुंछ के तमाम जैसे मंगनाड़ हो गया, भिगवाड़ हो गया, अजोट हो गया, अपना झलास हो गया, चंडक हो गया, जहां जहां सनातनी जनता रहती है, मैं सबसे अपील करूंगा कि वहां इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर आए और इस यात्रा में पहुंच के इस यात्रा की शोभा को बढ़ाएं, और महादेव, क्योंकि सावन मास चल रहा है, और महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करें।